कम से कम कहो तो। ठीक है, ओके किशोर तिवारी। और किशोर जी देखिए, शुरू में मुस्कुरा रहे थे, बाद में थोड़े गंभीर हो गए और लगातार उंगली उठा रहे थे, बोलना चाह रहे थे किशोर जी। लेकिन देखिए ना, दिल्ली और झारखंड दो जगह इस समय एक्शन चल रहा है। मुझे पता है कि आपको भी तकलीफ हो रही होगी कि यहां अजीत पवार पर आरोप लगाया, उनको अपने पार्टी में ले लिया, अपने गठबंधन में ले लिया। आपको भी लगता है किशोर जी कि इन दो मुख्यमंत्रियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, महाराष्ट्र ने, मैं आपको बताता हूँ, मानक अभी तो प्रभु मर्यादा रामचंद्र को लेके ही सब चैनल पे डिबेट हो रही है, लेकिन आपने ये वास्तविक डिबेट लाई, बहुत अच्छी बात है। और सुरेंद्र ने बताया, महुआ जी को भी बताना चाहूँ तो महाराष्ट्र एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। और हम तो उसके भुक्तभोगी है। जितने के खिलाफ ईडी के केसेस चल रहे थे उतने लोग चले गए और जैसे ही गए वैसे ही शाहजहां जी इंक्वायरी बंद हो गई। और इंक्वायरी बंद होना ठीक है, इंक्वायरी बंद होना ठीक है, लेकिन उनको मिनिस्टर बना के सम्मानित करके वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो महाराष्ट्र के अंदर, संगीत रागी जी, महाराष्ट्र के अंदर तो आप आज लिख रहे हो, चुनाव के अंदर भी ये परसेप्शन चला गया है जनता में, और चुनाव में वो रिफ्लेक्ट भी होगा कि करप्ट लोगों को बीजेपी ने संरक्षण दिया या ईडी का दुरुपयोग किया। अब वो केसेस गए कहां? जो उनपे नॉन बेलेबल वारंट है वो भी विड्रॉ हो गए, केसेस क्लोज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी यही बात हो रही है। आदिल, तुम बिल्कुल घबराओ मत, सारे इंडिया अलायंस वाले आपके साथ है, मैं अभी बता रहा हूं। और गुरुजी के बच्चे को भी ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। मुझे बताइए, वो महुआ बता रही है कि जब वो सीएम नहीं थे तब कोई खदान अलॉट हुई थी पत्थर की, एक पत्थर भी नहीं निकाला। अरे कॉज ऑफ एक्शन नहीं होते हुए भी आप ऐसा, बीजेपी ऐसा परसेप्शन बनाना चाहती है कि विपक्ष में जो है वो सारे देश बेचने को निकले हैं, सारे करप्ट। और जो बीजेपी में जाते हैं तो बार बार लोग कहते हैं कि ये वॉशिंग मशीन है बीजेपी, वहां जाते से लोग रिलैक्स हो जाते। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी के अंदर या उनके मिनिस्ट्री में वही लोग हैं जिन पर यही लोगों ने, यानी बीजेपी वालों ने या देवेंद्र फडणवीस, आपके पास एक भी जवाब नहीं है, आपके पास एक भी तथ्य नहीं है। मैं सवाल आपसे पूछती हूँ, आप बताइए, 15 से ज्यादा आरोपी शराब के घोटाले में, मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिली बेल, क्यों नहीं मिली संजय सिंह को क्यों नहीं मिली? शाजिया वन बाय वन एक एक करके। हाँ किशोर जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? शाजिया आ रहा, जवाब मौका दूंगा आपको। किशोर जी बोलिए। देखो, संजय राउत जी को इन्होंने अरेस्ट किया, बेल ऑर्डर कहती है कि जो प्रमुख आरोपी है वो तो बीजेपी के साथ है, उनको अरेस्ट ही नहीं किया, इनको क्यों अरेस्ट किया? सारे, अभी मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कोर्ट में, अप्रोप्रिएट कोर्ट में आप बताओगे बार बार कि हमारे पास और बयान है, हमारे पास और एविडेंसेस है, तो कोर्ट नहीं देगा। लेकिन मुझे बताइए आप, बीजेपी के मैं सारे प्रवक्ताओं को सुनता हूं, अंडर ट्रायल कोई है तो उसको कन्विक्ट बताकर ये कैसी बात कर रहे हो? अच्छा किशोर जी एक सवाल और, क्या आपका तर्क यह है कि सिर्फ विपक्ष वालों को क्यों परेशान किया जा रहा है, उनको क्यों पकड़ा जा रहा है, या फिर आपका तर्क यह है कि ये जो दो केस हैं, झारखंड वाला और दिल्ली वाला, इनमें कोई सबूत नहीं है और दोनों मुख्यमंत्री निर्दोष हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, बीजेपी कर रही, इसलिए मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। सार्वजनिक जीवन में आप हो तो आप पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन नियत अच्छी नहीं है बीजेपी की। बीजेपी अपने सत्ता के आने के लिए, महाराष्ट्र का क्लासिक एग्जाम्पल है, वो सत्ता में आ गए ना, हम लोग 2/3 रहने के बाद भी वो सत्ता में आ गए। मतलब किसी को अपनी तरफ करने के लिए या किसी को बुरा दिखाने के लिए इस तरह से एजेंसियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो भ्रष्ट है या नहीं है। नहीं, भ्रष्ट है तो उनको शिक्षा होनी चाहिए, और भ्रष्टाचार तो ये नासूर है भाई।
तो उसका आपको क्या इलाज- भरोसा है दिल्ली और झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? मुझे कोई मालूम नहीं, मैं यहां से क्या बताऊं, लेकिन जिस अरे तरीके सर, आप का तो मैंने, सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अरे भाई मैं महाराष्ट्र में अनुभव बता रहा हूं ना, मैं अनुभव बता रहा हूं। सारे करप्ट को वापस अपनी पार्टी में लेके इन्होंने सम्मानित किया। अरे महाराष्ट्र में कोई बोल दे मैं समझ कि गया, करप्ट मैं समझ